दोस्तों मैं आज आपको मैथ्स की कुछ शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। जैसे सबसे पहली ट्रिक ये है tan a प्लस cot b अपॉन cot a प्लस tan b। इसका डायरेक्ट आंसर ये होता है tan इंटू cot b। और दूसरा ये है, अगर साइन और cos की इस तरह की कोई भी सीरीज आती है जिसमें पहले वाले एंगल का और लास्ट वाले एंगल का सम 90 डिग्री हो, तो उसका डायरेक्ट आंसर ये होता है। और ये आता है नंबर ऑफ टर्म अपॉन 2। उसका आधा कर देते हैं तो आंसर आ जाता है डायरेक्ट। और नंबर ऑफ टर्म इस तरीके से निकालते हैं, लास्ट वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म बटे डिफरेंस प्लस 1। लास्ट वाला टर्म 80 है और पहले वाला टर्म 10 है और उनका डिफरेंस भी 10 है, तो ये आ जाएगा 7 और 7 प्लस 1 8। तो इस तरीके से 8/2 बराबर 4 आंसर आ जाएगा हमारा। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है पेपर में, साइन 4x अपॉन साइन x अपॉन 4। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो हम इस तरीके से करते हैं, मैं बताता हूँ आपको। जैसे ऊपर 4x है और नीचे x अपॉन 4 है, तो 4x को हम कितनी बार आधा करें जो x अपॉन 4 बन जाए। जितनी बार आधा करते हैं तो उतनी हम 2 की पावर n कर देते हैं। मतलब अगर इसमें ये 4 बार में आधा हुआ है, जैसे सबसे पहले 2x होगा, 4x का आधा करेंगे, 2x का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा x का आधा करेंगे कितना हो जाएगा x अपॉन 2, x अपॉन 2 का आधा करेंगे तो x अपॉन 4। ये 4 बार में x अपॉन 4 बना है तो हम 2 की पावर 4 कर देंगे तो आ जाएगा 16। और जितने भी ये टर्म है ये कोस के टर्म में लिख देंगे हम कोस के साथ, तो आंसर आ जाएगा हमारा पूरा। और इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में। जैसे अगर ये 60 डिग्री है तो 60 डिग्री के सामने वाला हम रेशियो में बांट लेते हैं इसे। 60 डिग्री के सामने वाला हो जाएगा √3, और अगर 60 डिग्री के सामने वाला √3 है तो 30 के सामने वाला 1 हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाती है यहाँ से यहाँ तक की दोगुनी, और जितनी यहाँ से यहाँ तक होती है उससे दोगुनी वो उसके बराबर ये हो जाती है। जैसे हमें अगर ये साइड दी होती 10, मान लो ये 10 दी है, तो 1 की वैल्यू 10 है तो √3 की वैल्यू कितनी जाएगी 10√3, ये आ जाती। और ये 1 की वैल्यू 10 है, 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, ये भी 20 आ जाएगा। इस तरीके से हम कोई सी भी साइड निकाल सकते हैं अगर एक साइड दी होगी तो, अगर ऐसे एंगल दी होगी तो। और एक और होता है इसका, अगर ये 15 डिग्री दिया हो और ये 75 डिग्री दे दिया हो, ये तो होता ही है 90 डिग्री यहाँ पर, तो फिर भी ये एक रेशियो में बढ़ जाता है। 15 डिग्री के सामने वाला √3 - 1 हो जाता है और 75 डिग्री के सामने वाला √3 + 1 हो जाता है। और इसका कर्ण जो होता है 2√2 हो जाता है। अब कोई सी भी भुजा दी हो हमें तो कोई सी भी साइड निकाल सकते हैं, इसमें भी और इसमें भी।